चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे देखो तो एक्सरसाइज 3.4 के स्टार्टिंग, लेकिन इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। बच्चा, ये एक नई मेथड है। पहले हमने किया था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, अभी हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड से आंसर तो सेम ही आता है, लेकिन कंपैरेटिवली ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिवली स्टूडेंट को एक लेवल के बाद ये मेथड इजी लगती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। स्टेप थोड़े समझने हैं बच्चा, यहाँ जितना प्रॉपर समझोगे, क्योंकि इसका ये चैप्टर में तो यूज़ है ही, लेकिन कई जगह पे कई चैप्टर में इसका छोटा छोटा यूज़ बहुत आएगा। तो बच्चा ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ये मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके मैंने 4 स्टेप लिखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेप आपको यहाँ लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है वही लैंग्वेज में समझ में आए। ऐसा होगा कि हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वो आपको प्रॉपर तरीके से पहले क्या है, स्टेप लिख लो, जिससे आपको क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा आएगी। चलो बच्चा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो स्टेप है ये मेथड का जो लिखा हुआ है, द एलिमिनेशन मेथड इज टू बी सॉल्व a pair of linear equation can be described in the following 4 step। तो उन्होंने बोला है कि सर ये जो एलिमिनेशन मेथड है वो 4 स्टेप में हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट मल्टीप्लाई with the both the equation by the same non-zero constant to make the coefficient of one variable either x or y numerically equal। अभी बच्चा बोलेगा सर आपने बोल दिया बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में, जिसमें ऐसा बोला हुआ है कि आप कोई भी इक्वेशन में जो दिया हुआ है x के टर्म को या y के टर्म को मल्टीप्लाई करो कोई भी नंबर से, जिससे दोनों इक्वेशन x के फॉर्म में या y के फॉर्म में इक्वल हो जाए। आप बोलोगे सर आपने जो बोला उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने एक स्टेप यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे सपोज x दिया हुआ है, यहाँ पे y दिया हुआ है इज इक्वल टू 10, तो आप बोलोगे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अभी बच्चा मुझे क्या करना है कि इक्वेशन 1 जो दिया हुआ है और 2 जो दिया हुआ है, इसको x की टर्म को मुझे क्या करना है, इक्वल करना है। तो आप बोलोगे सर देखो पहले इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो x की जो टर्म है वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। और नीचे आप बोलोगे सर इसको हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 तो एज इट इज ही होगा। तो आप बोलोगे सर 2x, आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 40। समझ में आ रहा है बच्चा? ये अभी इक्वेशन नए बन के आ गए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप देखोगे कि x जो टर्म में जो कोएफिशिएंट दोनों के x टर्म में थे वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो अभी यहाँ बच्चा फिर से एक बार पढ़ते हैं, तो वो क्या लिखा है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट। तो ये जो है नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करने, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल, तो हमने एक कोएफिशिएंट x के इक्वल कर दिए। अभी बच्चा इसको थोड़ा आगे ले जाऊं, सपोज मुझे ऐसा दिया हो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 50, और यहाँ पे दिया हुआ है, आप बोलोगे सर यहाँ पे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। अभी मुझे x के टर्म को क्या करना है, इक्वल करना है। तो आप बोलोगे सर अभी कैसे करेंगे, यहाँ तो सिंपल था। तो सिंपल बात है बच्चा, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, तो आप बोलोगे सर 3 से कर देते, यहाँ नीचे जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है ना वो। तो आप बोलोगे सर सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत ही सिंपल है। तो आप बोलोगे सर 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 15x, यहाँ पे होगा 6y और यहाँ पे हो जाएगा 150। आप बोलोगे सर सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, हाँ बच्चा सारे टर्म को। सेम वे आप नीचे बोलोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 15, क्योंकि 5 से कर रहे इस बार। आप बोलोगे 5 5 जा 25y इज इक्वल टू, आप बोलोगे यहाँ पे भी 150। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ x के टर्म में जो थे कोएफिशिएंट दोनों x के इक्वल हो गए।
समझ में आ रहा है बच्चा? जैसे कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे साइन है उसके हिसाब से पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप 2 में दिया हुआ है देन ऐड और लेस और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट द वन वेरिएबल गेट एलिमिनेटेड। इफ यू गेट द इक्वेशन इन वन वेरिएबल गो टू द स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पे बोला हुआ है बच्चा, यहाँ पे बहुत सिंपल बोला हुआ है कि कोई भी एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में से माइनस करो। सपोज ये इक्वेशन को हम दे देते हैं, यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन में था 3 और 4, तो इसको हम बोलेंगे सर यहाँ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सपोज बोल देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमने लिख दिया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 और यहां पे हम लिखेंगे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। अभी आप बोलोगे सर सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट तो दिखाई नहीं रहा बच्चा, तो अब हम माइनस करेंगे ये इक्वेशन को। जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस की साइन है, अब शांति से देखोगे ना तो ये प्लस की साइन है तो हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे माइनस की है तो यहाँ पे आप बोलोगे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो आप बोलोगे माइनस। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर आपने इनडायरेक्टली दूसरे इक्वेशन जो भी था वो दूसरा इक्वेशन में से आपने साइन चेंज कर दी। अभी आपको नीचे जो दिए हुए है वही साइन को कंसिडर करना है। तो फर्स्ट 2x कट हो जाएगा, बाद में आप बोलोगे सर 2x, यहाँ 2y दिया हुआ है, यहाँ पे 5y दिया हुआ है, तो आप बोलोगे माइनस 3y आ जाएगा। और यहाँ पे जो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 20, 40 माइनस है और 20 प्लस में, तो y इज इक्वल टू 20/3। हमें एक y के फॉर्म में आंसर मिल गया। अभी अभी देखो उन्होंने जो बोला हुआ है वही लिखते हैं। देन द ऐड और सब्ट्रैक्ट, कई बार ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट जाना चाहिए, एक वेरिएबल जाना चाहिए। वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड। तो एक एलिमेंट, एक वेरिएबल एलिमेंट होना चाहिए। कई बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत करना बच्चा, मैं इसके बाद प्रैक्टिकल एक नहीं बहुत सारे सम लूंगा जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे ये खत्म होता है तो आप बोलोगे स्टेप 3 में सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल x एंड y ऑब्टेन टू गेट इट वैल्यू। तो हमने सॉल्व भी कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है स्टेप 4 में पुट दिस वैल्यू ऑफ x और y। हमने ये x और y मिला हुआ है ना, यहाँ पे y मिला था, आप बोलोगे सर यहाँ पे y मिला था, तो हमने क्या करेंगे इन आइदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। तो हमने इक्वेशन जो 1 सबसे पहले लिखा था ना उसके अंदर ये y की वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। तो बच्चा ये शांति से प्रॉपर पहले स्टेप लिख दो, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। इसके साथ बच्चा हम लेक्चर यहीं तक रखेंगे, तो इसके स्टेप आप प्रॉपर लिख लो। इसके बाद हम दूसरे सम में हम आगे जाएंगे प्रैक्टिकल सम में।